हाँ जी बच्चे, स्वागत है तुहाडा मेरे चैनल ते अज दी वीडियो हैगी 6वीं क्लास के हिंदी सबजैक्ट की पाठ तीजा जय जवान जय किसान। असीं इसका जिहड़ा बैक एक्सरसाइज है पाठ अभ्यास करते हैं। नीचे गुरमुखी अते देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। जन्म देखो बेटा पंजाबी दे विच किद्दां पैंदा ते हिंदी दे विच किवें पैंदा है। ठीक है, व्यक्ति व्यक्ति, शक्ति शक्ति, गंगा गंगा, समा समय, अखां आँखों, यात्रा यात्रा, पुत्र पुत्र, पुत्री पुत्री, समापत समापत, लिखती लिखित, प्रीख्या प्रीक्षा। बेटा तुहानूं बुक दे विच इदां ही दित्ते होणगे ते तुसीं देखणे आ पंजाबी तो जिहड़ा हिंदी ट्रांसलेट करना हुंदा है ना, तो ये किद्दां करना गा। अगला गा नीचे एक ही अर्थ के पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। ठीक है, जिवें देखो ये भी दस्या गया इज्जत है, पंजाबी दे विच इज्जत कहंदे है तो हिंदी दे विच उहनूं सम्मान कहंदे है। ठीक है, एक क्लास विच एक कक्षा में एक क्लास विच पढ़ने वाले सहपाठी। धन की कमी, आर्थिक तंगी, मंतव उद्देश्य है, जेल कारावास, पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय, हालात परिस्थितियाँ, उच्ची पदवी उच्च पद, तरले पाना, गुहार लगाना, मुश्किल विकेट। तीसरे नंबर पे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्यों में दें। नंबर 1, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? उत्तर है बेटा जय जवान जय किसान का नारा श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। दूसरा प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को बनारस के कस्बे मुगल सराय में हुआ। तीसरा का जेल से आने के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सी पढ़ाई पूरी की? जेल से आने के बाद लाल बहादुर जी ने शास्त्री की पढ़ाई पूरी की। अगला प्रश्न है पुत्री के बीमार होने पर उन्हें कितने दिन के लिए रिहा कर दिया गया? पुत्री के बीमार होने पर उन्हें 15 दिनों के लिए रिहा कर दिया गया। प्रश्न है शास्त्री जी का देहांत कब हुआ? शास्त्री जी का देहांत 11 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ। अगला का शास्त्री जी ने अपने सिद्धांतों से समझौता करने को क्या समझते थे? उत्तर है शास्त्री जी अपने सिद्धांतों से समझौता करना आत्मघात समझते थे। आगे बेटा इन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में देने हैं। शास्त्री जी अपने मित्रों से उधार क्यों नहीं मांगना चाहते थे? बचपन से ही शास्त्री जी अपने सिद्धांतों पर चलते थे। वह अपने साथी के उधार मांगना अपने साथी से उधार मांगना अपने गौरव के विरुद्ध समझते थे। प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री जी ने लिखित शर्त पर जेल से छूटने से क्यों इनकार किया? उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री जी ने जेल में थे तब उन्हें अपनी बेटी के बीमार होने का समाचार मिला। सरकार ने उन्हें रिहा करने के लिए राजनीतिक आंदोलन में भाग न लेने की लिखित शर्त रखी। इस शर्त पर शास्त्री जी ने रिहा होने से इनकार कर दिया। प्रश्न अगला मौत से जूझते पुत्र को छोड़कर शास्त्री जी वापस जेल में क्यों चले गए? उत्तर है अंग्रेज़ सरकार ने शास्त्री जी को केवल 1 सप्ताह के लिए ही जेल से रिहा किया था। बेटे को टाइफाइड था, 1 सप्ताह का समय ख़त्म हो चुका था। बीमार बेटे के लिए लाख मना करने पर भी आज़ादी के मतवाले शास्त्री जी मौत से जूझते हुए पुत्र को छोड़कर जेल चले गए। अगला प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री जी में ऐसे कौन से गुण वे थे जिससे वे उच्च पद को प्राप्त कर सके? शास्त्री विनम्र, पक्के इरादों वाले तथा अपने सिद्धांतों पर चलने वाले आदि गुणों से के बल पर ही लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री जैसे उच्च पद को प्राप्त कर सके।
प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर हम पक्के इरादे वाले हैं तो हम जीवन में कोई भी उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। नीचे दिए गए शब्दों से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरें। पहला, लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। दूसरा, वे अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले व्यक्ति थे। तीसरा, नाविक गंगा पार ले जाने का 1 पैसा किराया लेता था। नैनी कारावास के दौरान उन्हें अपनी पुत्री के बीमार होने का समाचार मिला। अगला, उनके पुत्र को टाइफाइड हो गया था। उनका देहांत 11 जनवरी 1966 को हुआ। आगे बेटा विपरीत शब्दों का मिलान करें। साधारण, विशेष, बीमार, तंदुरुस्त, सम्मान, अपमान, प्रीक्षम, आलस्य, साहसी, कायर, गौरव, लाघ्य, आग्रह, दुराग्रह, जन्म, मृत्यु। अगे नए शब्द बनाने हैं। इससे तुसी प्रधानमंत्री, प्रधान प्लस मंत्री, प्रधानमंत्री, अन्न प्लस दाता, अन्नदाता, राष्ट्र प्लस प्रेम, राष्ट्र प्रेम। लिंग बदलने हैं। माता, पिता, पुत्री, पुत्र, बाबू, बहू, बबुआयन। संयुक्त अक्षरों से नए शब्द बनाओ। हस्ती, इष्ट, कष्टिष्ट, निश्चय, पश्चात, आर्थिक, अर्थ, व्यर्थ। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये बेटा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ देख लियो है ना, वीडियो पॉज करके पढ़ लियो। तो अगे मुहावरों के अर्थ दिए गए हैं, इनके वाक्यों में बरतना इनू। स्वर्ग सिधारना, मर जाना। 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी स्वर्ग सिधार गए। गदरी का लाल, निर्धन परिवार से जन्मा गुणी व्यक्ति। लाल बहादुर शास्त्री जी गुदरी के लाल थे। जिगर का टुकड़ा बहुत प्यारा। हर बच्चा अपने माँ बाप के लिए जिगर का टुकड़ा होता है। जीवन लीला समाप्त होना, मर जाना। लंबी बीमारी के कारण राम ने के पिताजी की जीवन लीला समाप्त हो गई। भरे मन से विदा लेना, दुखी मन से जाना। शास्त्री जी ने भरे मन से बेटे से विदा ली। चिर निंद्रा में सोना, मृत्यु को प्राप्त होना। कोरोना के कारण बहुत सारे लोग चिर निंद्रा में सो गए। आगे है प्रयोगात्मक व्याकरण है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म बनारस में हुआ। वे मेला देखने गंगा पार गए। ऊपर लिखे पहले वाक्य में लाल बहादुर शास्त्री किसी विशेष व्यक्ति के नाम का बोध कराता है। भारत शब्द से देश विशेष का ज्ञान होता है। दूसरे वाक्यों में बनारस कहने से एक विशेष स्थान का ही विचार मन में आता है। इसी प्रकार तीसरे वाक्य में गंगा शब्द में से एक विशेष नदी अर्थात गंगा नदी का बोध होता है। नीचे लिखे वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटने हैं। लाल बहादुर शास्त्री एक महान नेता थे। लाल बहादुर शास्त्री की माता का नाम राम दुलारी व पिता का नाम शारदा प्रसाद था। वे एक बार नैनी जेल गए। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म साधारण परिवार में हुआ। शास्त्री जी की पुत्री बीमार थी। उनका स्कूल गंगा पार था। शास्त्री जी अनेक बार जेल गए। ऊपर के प्रथम वाक्य में परिवार, दूसरे में पुत्री और तीसरे में स्कूल और नीचे और चौथे में जेल ऐसे शब्द हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को सूचित करते हैं। इसलिए एक ही है व्यक्तिवाचक नाम संज्ञा। आगे परिवार किसी भी परिवार के लिए कहा जा सकता है। हरेक पुत्री के लिए पुत्री शब्द का प्रयोग किया जाता है।
प्रत्येक स्कूल को स्कूल ही कहा जा सकता है। हर एक जेल के लिए जेल शब्द का प्रयोग होता है। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਦੱਸਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ। ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਸੰਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ? लाल बहादुर शास्त्री निश्चय पर दृढ़ रहने वाले व्यक्ति थे। दूसरा, भारतीय सेना ने दुश्मन को धूल चाटने पर मजबूर कर दिया। पहले वाक्य ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਸੰਗਿਆ ਹੈ। दूसरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ भारतीय सेना ਤੇ दुश्मन ਇਹ जातिवाचक संज्ञा है। अंत में सरकार को स्वयं ही झुकना पड़ा। अगे बेटा थानू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ गया नीचे दिए शब्दों को में बनाए शब्द मिलेंगे। शब्द में से कम 2 शब्द ढूंढने हैं, ठीक है। जिमें प्रधानमंत्री है, देखो प्रधान मंत्री, ठीक है। ये तुसी वीडियो पॉज करके देख लियो। ये सी अज दी वीडियो 6वीं क्लास सबजैक्ट हिंदी लैसन 3। मिलते हैं नवीं वीडियो दे विच। धन्नवाद।